जय श्री राम। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। छल करि टार्यउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जान्यउ मरम तब श्राप कोप करि दीन। श्री शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक जन्म में प्रभु ने छल से जलंधर की स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतिक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य किया अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण इहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रतियउ अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोहाचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसि महेश तव ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि जब, सो तस चेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है और न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई
और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनिगति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर सिंह जल चर के तू। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई बसवहि डेराही। इंद्र के मन में डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अर्थात अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जन जाड़ गढ़ जड़, तिमी सुरपति है न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख है समझे कि कहीं उस हड्डी को शेर छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजल कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ा बनियारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करहि गान बहुगतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ै पानी पतंगा। देख साय मदन हरसाना, कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। का वह बहुत प्रकार की तानों की तरह तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कोई दासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो कामी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, गहसी जाय मुनि चरण तब कही सुठिया रथ बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयौ मदन तब सहित सहाई। नारद के मन में कुछ भी क्रोध न आया
उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब वरनी। सुनि भव के मन आचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरिये सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अतिश प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तोई, जिम यह कथा सुनायऊ मोही। तिम जनि हरिय सुनावहु कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुरायऊ तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिवजी ने ये हित की शिक्षा नारद को दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक अर्थात तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथास नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल कंबर वीणा, गावत हरि गुण पर गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुन्नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों पर दया किए। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कही माया, जहि न मोहास को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मुँह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज,
आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो क्या कहना है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।